नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी गुफा की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाली की गुफा की। एक ऐसी गुफा जो न सिर्फ पौराणिक कथाओं से जुड़ी है बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बन चुकी है। ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन बाली की गुफा अब तक लोगों की नजरों से छुपी रही है। परंतु जब वैज्ञानिकों ने इसके भीतर कदम रखा तो उनके भी होश उड़ गए। रामायण काल की एक घटना के अनुसार एक दिन मायावी राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे पीछे भागते हुए एक गुफा में घुस गया। जाते वक्त उसने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि अगर मैं बहुत देर तक बाहर ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। सुग्रीव बाहर इंतजार करता रहा। दिन बीते, महीने बीते और फिर एक दिन गुफा के अंदर से खून बहता हुआ नजर आया। सुग्रीव ने समझा कि बाली मारा गया है और उसने गुफा का द्वार एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया। लेकिन असल में गुफा इतनी विशाल थी कि बाली को मायावी राक्षस तक पहुंचने में एक पूरा वर्ष लग गया। जब बाली ने उसे मार गिराया और बाहर आने की कोशिश की तो देखा कि गुफा का रास्ता बंद है। उसे शक हुआ कि सुग्रीव ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि वह वनराज बन सके। गुस्से में आकर बाली ने राजमहल लौटकर सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। यही कारण था कि सुग्रीव बाद में ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर बस गया। पर आज के समय में यह गुफा कहां है? आज माना जाता है कि यह रहस्यमयी गुफा कर्नाटक के हम्पीन के पास तुंगभद्रा नदी के किनारे मौजूद है। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि यही वही गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस का भयानक युद्ध हुआ था। इस सूचना पर ध्यान देते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने इस गुफा में शोध शुरू किया। गुफा के अंदर मिला कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। शुरुआत में गुफा बहुत लंबी और अंधेरी थी। 2-3 दिन के शोध में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन तीसरे दिन अचानक उन्हें एक विशालकाय नाखून मिला। न वह इंसानी था, न किसी जात जानवर का। इस नाखून को प्रयोगशाला में भेजा गया। जांच के बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। यह था एक वानर योद्धा या मायावी का अवशेष। गुफा के भीतर कुछ पत्थरों पर 5 से 6 हजार साल पुरानी लिपि भी मिली जो अब लुप्त हो चुकी वानर प्रजाति द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। ये वानर सामान्य बंदरों से अलग माने जाते हैं। उनका शरीर मानव जैसा, मुख वानर जैसा और शरीर बलशाली होता था। जब उस नाखून का डीएनए परीक्षण हुआ तो पाया गया कि यह किसी भी जात प्रजाति से मेल नहीं खाता। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि यह नाखून मायावी राक्षस का हो सकता है जो बाली के हाथों इसी गुफा में मारा गया था। आपके क्या विचार हैं? क्या यह गुफा सच में बाली और मायावी के युद्ध की साक्षी है? क्या यह प्रमाण रामायण की सच्चाई को और मजबूत करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय श्री राम। हर हर महादेव।